हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर्स एजुकेशन पॉइंट में। और जैसा कि आपको पता है, हमने क्रिया शरीर या फिर मॉडर्न फिजियोलॉजी के अपने लेक्चर्स स्टार्ट करे थे, जिसके अंदर हमने पेपर 1 पूरा कंप्लीट फिनिश कर दिया है। सिर्फ एक टॉपिक बचा है उसके अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन मेरे चैनल पर डाइजेस्टिव सिस्टम की ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, इसलिए वो मैंने तुम्हें दोबारा नहीं पढ़ाया है। तुम जाकर देख सकते हो, या फिर मैं आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तुम वहां से देख सकते हो। आज की वीडियो से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक अपना, वो है मॉडर्न फिजियोलॉजी का या फिर क्रिया शरीर का पेपर 2 का पार्ट बी। जो पेपर 2 का पार्ट बी है, पूरा मॉडर्न पार्ट, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तुम्हें थोड़ा शोर आ रहा होगा क्योंकि मैं अपने घर पर आया हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा शोर रहता है, तो प्लीज तुम इसको मैनेज कर लेना। तो हीमोपोइटिक सिस्टम, जो हीमोपोइटिक सिस्टम के अंदर हमें क्या पढ़ना है, जनरली हमें ब्लड के बारे में पढ़ना है। अब तुम सभी जानते हो ब्लड के अंदर क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पर ब्लड का कॉम्पोजिशन एक बार बता देता हूँ, साइड में बताता हूँ। अगर हम बात करते हैं ब्लड की, तो ब्लड के दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है ब्लड के अंदर प्लाज्मा, प्लाज्मा होता है 55%, और दूसरा होता है सेल्यूलर एलिमेंट। सेल्यूलर एलिमेंट्स कितने परसेंट होते हैं, 45% होते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज तुम्हें याद रखनी है। अब अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा के अंदर भी जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है वो होता है वाटर। जनरली 90 से लेकर 92% वाटर प्रेजेंट होता है। कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन, इन सब के बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन। ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन। ठीक है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन ये प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर, और अदर आयंस प्रेजेंट होते हैं। बाकी अदर आयंस प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं सेलुलर एलिमेंट्स की, तो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन सबके प्रिंटेड नोट्स मैं तुम्हें दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, तुम वहां से समझ लेना। मैं तुम्हें बिल्कुल प्रिंटेड नोट्स दूंगा जिसमें तुम अच्छे से पढ़ सकते हो। बस मैं यहाँ पर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, वन बाय वन इनको पढ़ना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर आरबीसी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल रहा हूँ पहले अपनी आरबीसी। आरबीसी को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, या फिर साइंटिफिक वर्ड में क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। सबसे पहले हम एरिथ्रोसाइट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये सबसे ज्यादा ब्लड के अंदर अबंडेंट सेल हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, इट इज मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल ब्लड सेल। मैं जनरली टॉपिक ना अपने मुंह से बोल रहा हूँ, बाकी तुम्हें तो नोट्स मिल ही जाएंगे। ठीक है, तुम्हें इसकी एवरेज वैल्यू याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी एवरेज वैल्यू। ये कितनी होती है, 5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी मिलीमीटर क्यूब। कितनी होती है, 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर 5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन तक आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, आरबीसी जो होता है वो रेड कलर का होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो आयरन कंटेंट पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से रेड कलर आता है। अगला, इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो 120 डेज का होता है। इतने पॉइंट्स लिखने के बाद कहानी खत्म। और इसकी जो शेप होती है वो बाइकॉनकेव होती है। अब इसके बारे में तुम्हें इसके कुछ फंक्शंस लिखने हैं। तुम इसके फंक्शंस कैसे लिख सकते हो, ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को लंग से टिश्यू के अंदर। ये ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स की तरफ। ये क्या करता है, ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। अगर मैं तुम्हें बताऊं, जो आरबीसी होती है, आरबीसी के सरफेस पे एक पर्टिकुलर टाइप का कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। उस पर्टिकुलर टाइप के कार्बोहाइड्रेट से ही हम पता लगाते हैं कि इसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सब बात हुई आरबीसी की। हम आरबीसी पे अभी दोबारा आएंगे वापस, एक जनरल इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके अंदर डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी का जो साइंटिफिक वर्ड है वो है ल्यूकोसाइट्स। इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ल्यूकोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसी। अब जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, ध्यान रखना। ये 2 टाइप के होते हैं। एक आता है इसके अंदर ग्रेन्युलोसाइट्स, और दूसरा एग्रेन्युलोसाइट। मतलब जिस आरबीसी के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे उनको हम ग्रेन्युलोसाइट बोलेंगे, और जिसके अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे उसको हम बोलेंगे एग्रेन्युलोसाइट। अब इसके अंदर ग्रेन्युलोसाइट कितने टाइप के होते हैं, 3। इसके अंदर आता है न्यूट्रोफिल,
ईसनोफिल और बेसोफिल्स। ए ग्रेनुलोसाइट के अंदर कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अब अगर मैं तुम्हें इसका स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊं तो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स के जो अंदर न्यूक्लियस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसके अंदर 5 से 7 लोब दिखते हैं जब इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, और इसके अंदर ग्रेन्यूल्स दिखते हैं, फाइन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ईसनोफिल की, तो ईसनोफिल के अंदर जनरली हमें एक हेडफोन टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, इस तरीके का, जैसे हेडफोन होता है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है, मतलब इसके अंदर हमें 2 लोब दिखते हैं। अगर हम बात करते हैं बेसोफिल की, तो बेसोफिल के अंदर जनरली हमें एस शेप का न्यूक्लियस दिखता है। लिम्फोसाइट के अंदर हमें राउंड न्यूक्लियस दिखता है, और मोनोसाइट के अंदर हमें किडनी शेप न्यूक्लियस दिखता है। इनके अंदर हमें ग्रेन्यूल्स दिखते हैं, और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के अंदर हमें कोई भी ग्रेन्यूल नहीं दिखता। ठीक है, और जो इसके अंदर न्यूट्रोफिल है और ये मोनोसाइट है, ये शो करते हैं फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी, मतलब कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल आएगा वो इसको खा लेते हैं। ठीक है, ये दोनों ही शो करते हैं फेगोसाइटोसिस, ये तुम्हें याद रखना है। बात समझ आ रही है? अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर। तुम्हें इसकी अब आगे चलते हैं इसके अंदर, तुम्हें इसका अबंडेंस ऑर्डर याद करना है। अबंडेंस ऑर्डर ऑफ WBC, मतलब कौन ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो उसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है। निमोनिक तुम्हें याद करना है, एक बंदर है, नेवर लेट मंकी ईट बनाना। ठीक है, ये मैंने एक निमोनिक बनाया है। इस निमोनिक से तुम इसके अबंडेंस ऑर्डर इजीली याद कर सकते हो। नेवर से आ जाएगा यहाँ पर न्यूट्रोफिल, लेट से आ जाएगा यहाँ पर लिम्फोसाइट, मंकी से आ जाएगा यहाँ पर मोनोसाइट, ई से आ जाएगा यहाँ पर ईसनोफिल, और बनाने से आ जाएगा यहाँ पर बेसोफिल। सबसे ज्यादा जो अबंडेंट होता है वो होता है 60 से 62% न्यूट्रोफिल। इसके बाद 20% प्रेजेंट होता है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट प्रेजेंट होता है 6 से 8%, ईसनोफिल जनरली प्रेजेंट होता है 3 से 4%, और लेस देन 1% प्रेजेंट होता है हमारा बेसोफिल। सबसे कम प्रेजेंट होता है बेसोफिल। तो इसे याद करने का एक ही तरीका है, नेवर लेट मंकी ईट बनाना। इस निमोनिक से तुम इसको इजीली लर्न कर लोगे। अब बात करते हैं हम इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन की। प्लाज्मा प्रोटीन में पहला कौन सा आता है? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या करता है ब्लड के अंदर? हमें इसका फंक्शन याद रखना है। ये करता है, ट्रांसपोर्ट करता है हॉर्मोन्स को, और इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस रखना, एंड बैलेंस ऑस्मोटिक प्रेशर। जो एल्ब्यूमिन होता है हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटीन, ये मेनली क्या करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है और हमारे हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। किस तरीके से करता है ये हायर क्लासेस की बात है, ये तुम्हें याद नहीं करना। अगर हम बात करते हैं ग्लोबुलिन की, तो ये 3 टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा बीटा जनरली सिंथेसाइज होते हैं हमारे लीवर में, और जो गामा ग्लोबुलिन है जनरली वो बी लिम्फोसाइट में सिंथेसाइज होता है। गामा ग्लोबुलिन रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यूनिटी के लिए, और अल्फा और बीटा जो होते हैं ये होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन किस में हेल्प करता है? हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए एक फैक्टर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, हमारा जो एल्ब्यूमिन टू ग्लोबुलिन रेशियो है नॉर्मल बंदे का कितना होना चाहिए? मतलब एक अडल्ट में अगर हम बात करते हैं एल्ब्यूमिन इज टू ग्लोबुलिन रेशियो, वो कितना होना चाहिए? तो तुम्हें याद रखना है एल्ब्यूमिन टू ग्लोबुलिन रेशियो 2:1 होना चाहिए। अगर किसी पेशेंट के अंदर लीवर की डिजीज आती है, तुम रिपोर्ट वगैरह चेक करोगे तो वहां पर लिखा होता है एल्ब्यूमिन टू ग्लोबुलिन रेशियो। अगर किसी पेशेंट को डिजीज हो जाती है लीवर की, तो उसका रेशियो ये उल्टा हो जाता है, ये 1:2 हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर हम पैथोलॉजिकल कंडीशन पढ़ रहे हैं, तो 1:2 होता है इसका एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल वैल्यू। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसके अंदर हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड की। हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड।
फंक्शंस ऑफ ब्लड में याद करने का कुछ नहीं है, तुम अपने पास से भी बनाकर लिख सकते हो। जैसे कि तुम्हें पता है ब्लड का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, रेस्पिरेटरी इन फंक्शन, मतलब जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं उनको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है। दूसरा न्यूट्रिटिव फंक्शन, न्यूट्रिटिव फंक्शन में तुम क्या लिख सकते हो, जैसे हम ग्लूकोज खाते हैं, अमाइनो एसिड खाते हैं, लिपिड खाते हैं, इन सबको क्या करवाता है, ये एब्जॉर्ब करवाता है। जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है वहां से ब्लड में जाता है और ब्लड क्या करता है, उसको डिफरेंट ऑर्गन्स में या फिर डिफरेंट पार्ट में उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। अगला, हार्मोन के ट्रांसपोर्ट के लिए दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो अपना जो सिक्रीटरी मटेरियल होता है वो ब्लड के अंदर रिलीज करते हैं और ब्लड ही उसको ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये हार्मोन्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है। अगला, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, वाटर को बैलेंस करके रखता है, आयंस को बैलेंस करके रखता है। ठीक है। डिफेंसिव इन फंक्शन, मतलब हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होता है WBC। ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस तुम इजीली लिख सकते हो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वो समझने वाला भी टॉपिक है, वो है फैट ऑफ RBC। फैट ऑफ RBC मतलब RBC का क्या होगा बनने के बाद, मतलब जब RBC 120 डेज ओल्ड हो जाएगा, उसके बाद जब मर जाएगा तो उसका क्या होता है RBC का। तो ध्यान रखना, जो RBC होता है हमारा वो दो टाइप से मिलकर बना होता है, दो मॉलिक्यूल से मिलकर, एक तो ग्लोबुलिन और दूसरा हीम। ठीक है। हीम प्लस ग्लोबुलिन, जिससे क्या बनता है, हीमोग्लोबिन बनता है, उससे ही RBC बनता है। तो दो कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर, एक तो ग्लोबुलिन और एक हीम। जो ग्लोबुलिन होता है ये चला जाता है दोबारा से, गोस टू ग्लोबुलिन पूल फॉर रीजनरेशन। जो ग्लोबिन होता है इसके अंदर वो दोबारा से रिसाइकिल हो जाता है, लेकिन जो हीम होता है, हीम के भी दो पार्ट निकलते हैं, एक तो निकलता है आयरन और दूसरा निकलता है इसके अंदर बिलूवर्डिन। जो आयरन होता है, कुछ आयरन तो चला जाता है कहां पर, आयरन पूल के अंदर फॉर रिसाइकलिंग, और जो बिलीवर्डिन इसके अंदर से निकलता है ये एक अनकॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, ये एक अनकॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। फिर ये इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है, उस एंजाइम का नाम है बिलीरुबिन रिडक्टेज, उसका नाम है बिलीरुबिन रिडक्टेज एंजाइम। जब इसके ऊपर ये एंजाइम एक्ट करेगा तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है बिलीरुबिन में, बिलीरुबिन में ये कन्वर्ट हो जाता है। बिलीवर्डिन से क्या बन गया, बिलीरुबिन बन गया। अब बिलीरुबिन और एल्ब्यूमिन, इससे क्या होता है, एल्ब्यूमिन आकर बाइंड कर जाता है। जब इससे एल्ब्यूमिन बाइंड करता है फिर ये पहुंचता है पोर्टल ब्लड में। तुमने एनाटॉमी में पढ़ा होगा पोर्टल वेन, वहां से कहाँ पहुंचता है, ये पोर्टल ब्लड में पहुंचता है। और पोर्टल ब्लड से कहाँ पहुंचता है बच्चे, ये लीवर में पहुंचता है, फिर ये पहुंचता है हमारे लीवर में। अब लीवर में जाने के बाद इसके 3 काम होते हैं। पहला, रीअपटेक, अगर ये रीअपटेक के लायक है तो उसका रीअपटेक होता है। दूसरा, कॉन्जुगेट, ये क्या था, हमारा अनकॉन्जुगेटेड प्रोटीन था, तो इसको कन्वर्ट करता है किसमें, ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में। कैसे करेगा, कन्वर्टेड इनटू कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बाय एक्शन ऑफ ग्लूकोरोनिक एसिड। एक ग्लूकोरोनिक एसिड होती है जो एक्ट करती है इस अनकॉन्जुगेटेड प्रोटीन के ऊपर, बिलीरुबिन और एल्ब्यूमिन के ऊपर, और इसको कन्वर्ट कर देती है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में। ठीक है। थर्ड, एक्सक्रीशन, इसको बॉडी से बाहर निकालने का काम होता है, क्योंकि ये क्या है, हमारा एक बाइल पिगमेंट है। तो एक्सक्रीशन कैसा होगा, ये क्या है, हमारा एक बाइल पिगमेंट। ठीक है। बाइल पिगमेंट है जो कौन सा है, हमारा बिलीरुबिन है। तो इसका जो रिलीज हो जाता है यहाँ से, वो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में हो जाता है, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ये आ जाता है। अब सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ये आने के बाद ये पहुंचता है हमारी किडनी के पास और लार्ज इंटेस्टाइन के पास।
ठीक है। किडनी में जाके ये कन्वर्ट होता है यूरोकोबिलिनोजन में, यूरोकोबिलिनोजन में कन्वर्ट होता है, जो येलो कलर देता है हमारे यूरिन को, येलो कलर टू यूरिन। और लार्ज इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो जाता है स्टर्कोबिलिनोजन में, या फिर स्टर्कोबिलिन भी बोलते हैं, ठीक है, स्टर्कोबिलिन। ये येलो कलर देता है हमारे स्टूल को, ठीक है। मैं तुम्हें एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। फैट क्या है हमारे आरबीसी का, मतलब 120 दिन ओल्ड होने के बाद जब आरबीसी मर जाता है तो मरने के बाद उसके दो पार्टिकल बनते हैं, ग्लोबुलिन और एक हीम। जो ग्लोबुलिन होता है वो पहुंचता है ग्लोबुलिन पूल के पास जहां इसका रीजनरेशन होता है, और जो हीम वाला पार्ट है इसके भी दो पार्ट होते हैं, या तो इसमें से आयरन निकलता है जो आयरन पूल में जाता है जिसका रीजनरेशन होता है, और बिलिरुबिन इससे अलग हो जाता है। ये एक अनकॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, इसके ऊपर फिर बिलिरुबिन रिडक्टेज एंजाइम एक्ट करता है, तो फिर ये बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इससे आकर एल्ब्यूमिन बाइंड हो जाता है और इसको ले जाता है लीवर के पास थ्रू अ पोर्टल ब्लड, यानी कि पोर्टल वेन के थ्रू इसको कहां ले जाता है, लीवर के पास ले जाता है। अब लीवर इसके ऊपर अपने 3 फंक्शन करता है, या तो इसका रीअपटेक करवाता है, या इसको कॉन्जुगेट में कन्वर्ट कर देता है, या फिर इसको हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। हमारी बॉडी से बाहर कैसे निकालेगा, ये एक बाइल पिगमेंट है, या तो अभी हमारी बॉडी की किडनी के पास जाएगा या लार्ज इंटेस्टाइन के पास जाएगा। किडनी के पास जाएगा तो ये कन्वर्ट होता है यूरोकोबिलिन में जो येलो कलर देता है यूरिन को। अगर लार्ज इंटेस्टाइन के पास जाएगा तो ये कन्वर्ट होता है स्टर्कोबिलिन में जो हमारी स्टूल को येलो कलर देगा। बात समझ आ रही है? बस यहाँ पर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ मैं, बाकी तुम्हें इसके प्रिंटेड नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा जिससे तुम अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ये था हमारा फेट ऑफ आरबीसी। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ या फिर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग स्टेजेस आती हैं। जैसे पहली आती है इसके अंदर इन फीटल लाइफ। अगर हम बात करते हैं फीटल लाइफ की, तो फीटल लाइफ के अंदर भी 3 स्टेजेस आती हैं जिसमें हमारा आरबीसी बनता है। जो पहली स्टेज आती है इसके अंदर उसको हम बोलते हैं मीजोब्लास्टिक स्टेज। ये सारी स्टेज तुम्हें लर्न करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी स्टेज आती है इसके अंदर हेपेटिक स्टेज, और तीसरी स्टेज आती है इसके अंदर माइलोइड स्टेज। जो सबसे पहली बार हमारा आरबीसी बनना स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है योक सेल के अंदर। योक सेल के अंदर होता है मीजन काइमा। तो मीजन काइम ऑफ योक सेल, योक सेक सबसे पहली बार क्या बनाता है, आरबीसी का फॉर्मेशन करता है फर्स्ट टाइम। उसको हम बोलते हैं मीजोब्लास्टिक स्टेज, जो अप्रोक्सीमेटली इंट्रायूटेरल लाइफ के 2 मंथ का टाइम पीरियड होता है। मतलब जब जो हमारा फीटस होता है स्टार्टिंग के 2 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली 4 वीक्स तक जो उसका ब्लड बनेगा, जो उसका आरबीसी बनेगा, वो मीजनकाइम ऑफ योक्सेक बनाएगा, ठीक है। अब 3rd मंथ से लेकर जो ये काम होता है लीवर अपने पास ले लेता है, ठीक है, लीवर और स्प्लीन, लेकिन मेन लीवर होता है जो इस काम को करता है और आरबीसी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और लास्ट 3 मंथ में, लास्ट 3 मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ जो आरबीसी है वो बनाने लगती है रेड बोन मैरो, और इस स्टेज को हम बोलते हैं माइलोइड स्टेज। ये तुम्हें 3 स्टेज याद रखनी है। फिर जब न्यू बोर्न हो जाता है बेबी, मतलब बाहर आ जाता है, उसके बाद जो रेड बोन मैरो होती हैं वही आरबीसी को बनाती हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी स्टेजेस हैं कि किस किस तरीके से जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो सारी स्टेजेस हमें इसके अंदर याद करनी है। तो होता क्या है जनरली, जरा ध्यान देना। आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है एक सेल जिसका नाम है PHSC, प्लूरोपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल, ठीक है। नोट्स के अंदर तुम्हें ये मिल जाएगा। अब ये क्या करती है, अलग अलग कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बनाती है। जैसे ये बनाती है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट, ये बनाती है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम का क्या मतलब होता है, मेगाकैरियोसाइट्स। ये बनाती है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट GM, और लास्ट ये बनाती है लिम्फोसाइट स्टेम सेल, ठीक है। इन सब का फॉर्मेशन ये अकेली करती है।
लेकिन हमें किस पर टारगेट करना है, हमें सिर्फ टारगेट करना है इस पर, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट पर। ठीक है, यहीं से क्या होगा, सारी स्टेजेस आएंगी इसकी, और उन्हीं सारी स्टेजेस को हम 1 बाय 1 पढ़कर आगे हम देखेंगे कि मतलब कहाँ पर क्या डेवलपमेंट हो रहा है आरबीसी का। तो जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है इरिथ्रोसाइट की, इसकी जो इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है उसको हम बोलते हैं प्रो इरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज। प्रो इरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज, जिसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होना स्टार्ट होता है, लेकिन हमें दिखता नहीं है, इवन माइक्रोस्कोप में भी इसका अपीयरेंस हमें दिखता नहीं है। ठीक है, इसका अपीयरेंस हमें दिखता है इंटरमीडिएट स्टेज में, अभी आगे आएगी इंटरमीडिएट स्टेज। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक पॉइंट याद करना है, वो पॉइंट क्या है, इस स्टेज में जो हीमोग्लोबिन है वो सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद जो अगली स्टेज आती है उसको हम बोलते हैं अर्ली नॉर्मोब्लास्ट स्टेज। जो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट स्टेज होती है, इसके अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियोलाई होती है वो डिसअपीयर होने स्टार्ट हो जाती है और हीमोग्लोबिन कंटेंट बढ़ जाता है। जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट स्टेज में। इसके बाद होती है इससे अगली स्टेज जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज। इस स्टेज के अंदर पहली बार हीमोग्लोबिन दिखता है, फर्स्ट हीमोग्लोबिन सीन। इसी स्टेज के अंदर पहली बार जो हीमोग्लोबिन है वो दिखना स्टार्ट होता है। और इस स्टेज की एक खास बात और है, मैं तुम्हें बताता हूं। जो न्यूक्लियस होता है इस स्टेज में वो बिल्कुल आरबीसी के किनारे पर आ जाता है। तुम्हें पता है आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन जब आरबीसी इमैच्योर होता है तो उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन एक स्टेज आती है जिसका नाम है रेटिकुलोसाइट स्टेज, और रेटिकुलोसाइट स्टेज में जो न्यूक्लियस है वो खो देता है आरबीसी अपना। तो रेटिकुलोसाइट स्टेज जो आती है वो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज के बाद, नहीं सॉरी, थोड़ा गलत हो गया है, सॉरी, अभी तो हम इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट पढ़ रहे थे ना। तो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट के अंदर क्या होता है, फर्स्ट सीन होता है आरबीसी का। ठीक है, इसके बाद आती है लेट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज। और जो लेट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज है इसके अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है बच्चे, ये यहाँ का पार्ट है। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है वो आरबीसी की बिल्कुल बाउंड्री पर आ जाता है। ठीक है, और लेट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज के बाद आती है अगली स्टेज जिसका नाम है रेटिकुलोसाइट स्टेज। और इसी रेटिकुलोसाइट स्टेज में जो ये न्यूक्लियस होता है ये आरबीसी से बाहर आ जाता है। ठीक है, अब जब ये यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है लेट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज में, यहाँ पर इसका एक नाम है, ये नाम तुम्हें लर्न करना है। इसको हम बोलते हैं नोटिक न्यूक्लियस। इसको कहते हैं नोटिक न्यूक्लियस। मैं दोबारा रिवाइज करवाता हूं। जो रेड बोन मैरो होती है, रेड बोन मैरो के अंदर प्लूरिपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल होता है जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बनाती है एरिथ्रोसाइट की। इसके बाद जो अगली स्टेज आती है एरिथ्रोसाइट की, यहाँ पर एरिथ्रोसाइट बनना स्टार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। और प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस है वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हमें हीमोग्लोबिन अपनी आंखों से नहीं दिखता। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है इसके अंदर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट स्टेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियोलाई होती है वो डिसअपीयर हो जाती है और हीमोग्लोबिन का कंटेंट बढ़ जाता है। इसके बाद आती है इंटरमीडिएट स्टेज जिसके अंदर हम पहली बार हीमोग्लोबिन को देख सकते हैं। इसके बाद आती है लेट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज जिसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है आरबीसी के अंदर वो बिल्कुल बाउंड्री पर आ जाता है, वहां पर इसको हम बोलते हैं नोटिक न्यूक्लियस। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है रेटिकुलोसाइट जिसके अंदर न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है, हमें न्यूक्लियस ही दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, और इस स्टेज के बाद आती है अगली स्टेज जिसको हम बोलते हैं इमैच्योर आरबीसी स्टेज। इमैच्योर आरबीसी स्टेज। कल तुम्हारी जो वीडियो थी इसलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी और अभी भी मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं पीपीटी नहीं बना पाया हूँ। नहीं तो मैं तुम्हें पीपीटी में ही समझाता, लेकिन तुम्हारे एग्जाम बहुत पास है इसलिए मैं तुम्हें जल्दी जल्दी इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ क्रैश कोर्स में। ठीक है ना, मुझसे अगर कोई गलती हो जाती है तो प्लीज मुझे माफ कर देना, मारने के लिए मत आना मुझे। चलो ठीक है, जो इमैच्योर आरबीसी स्टेज है इसमें क्या होता है, जो सेल होते हैं वो एंटर कर जाते हैं आरबीसी कैपिलरीज के अंदर, मतलब ब्लड के अंदर आना स्टार्ट हो जाती है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसको हम बोलते हैं मैच्योर आरबीसी स्टेज।
और मैच्योर आरबीसी स्टेज में क्या होता है, जो हमारा आरबीसी है पूरा बायकॉन्केव शेप का हो जाता है और पूरे अपने फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये इसे हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस की तुम्हें अलग अलग स्टेज याद रखनी है, मेसोब्लास्टिक स्टेज, हेपेटिक, माइलोइड स्टेज, फिर किस तरीके से फॉर्मेशन होता है पूरे आरबीसी का रेड बोन मैरो के अंदर, प्लूरीपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स है, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी है, तुम्हें सबको लर्न कर लेना है। मैं इसके नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां जाकर तुम देख सकते हो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाना। और अगर मेरे चैनल पर अभी विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच।